हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है 2024 का। अब इसमें ये जो लिखा है इतना सारा जो ऊपर दिया हुआ है कि रायन फ्रॉम अ वेरी यंग एज वॉज फैसिनेटेड बाय द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब जो भी दिया हुआ है इसका काम नहीं है, बस हमें ये ग्राफ पेपर से ही काम है। तो हम सीधा उस पर ध्यान देते हैं और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं ABCDEFG, इन पॉइंट्स के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल, देखिए ए में x एक्सिस 3 है और y एक्सिस 4, तो मैं इसको लिख लूँगा 3,4। बी में अगर हम देखें तो x एक्सिस तो 3 ही है और y एक्सिस क्या है, देखिए 2। वैसे ही अगर मैं g का लिखना चाहूँ, x एक्सिस 1 और y एक्सिस 4, तो 1,4। f के लिए क्या आ जाएगा, -3 और 0, y तो 0 ही है तो -3 और 0। e के लिए क्या आ जाएगा, -5, 0। d के लिए क्या आ जाएगा, देखिए x एक्सिस में d क्या है, -2। y एक्सिस में d क्या है, देखिए -5, तो -2 -5। और एक c पॉइंट भी है, c के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। c ये वाला पॉइंट है, यानी कि x एक्सिस में -1 और y एक्सिस में -2। चलिए अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग f एंड g। f और g के बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर मिड पॉइंट x और y है मान लेते हैं, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही y निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर इस पे मैं वैल्यूज़ रखता हूँ तो x क्या निकल जाएगा, x1 + x2। देखिए किस किस के लिए बोला, f और g के लिए। तो देखिए f कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यानी -3, 0। और g कौन सा पॉइंट है, ये देखिए ने 1,4। तो इनके बीच का पॉइंट निकालना है। जो मैं फॉर्मूला ऊपर रखा हूँ उसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो x निकल जाएगा x1 + x2। देखिए ये हमारा x1 और y1 है और ये x2 और y2। तो x1 + x2/2 यानी कि -2/2 मतलब -1, ये x निकल गया। और y निकालने के लिए y1 + y2 यानी 0 + 4/2, 4/2 = तो ये आ गया 2। तो देखिए हमारे f और g का मिड पॉइंट क्या निकल गया, -1,2। तो देखिए ये रहा आंसर। अब देखिए इसे ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो -1,2 यानी कि यहाँ और यहाँ, यानी कि ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है वो एफ जी का मिड पॉइंट है, जो कि ग्राफ से पता चल रहा है कि सही भी है। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखिए। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो मैं पहले ग्राफ देख के ए पॉइंट और सी पॉइंट क्या है ये लिख के रख लेता हूँ। अब देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस क्या निकल जाएगी, AC = देखिए इसको x1 y1 लेता हूँ और इसको x2 y2। देखिए हम किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही है और सेम ही आती है। देखिए y2 की वैल्यू है -2 - y1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है -1 - x1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो AC देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा,
-2 -4 यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 16, तो AC यहाँ से निकल जाएगा √52। देखिए कुछ नहीं लिखा है तो यूनिट को यूनिट ही लिख देते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। 13 × 4 52 होता है, ठीक है। अब देखिए √4 को हम 2 लिख सकते हैं और √13 तो √13 ही रहेगा, इसलिए ये आंसर ज़्यादा करेक्ट है। तो AC निकल गया 2 √13 यूनिट। अब क्या क्वेश्चन है अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। अब देखिए क्या लिखा है, पॉइंट A और B को 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट A और B। देखिए कहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे A और B। देखिए A है 3 4 और B है 3 2। देखिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 हो और बीच में कहीं पे कोई पॉइंट हो xy जो कि उस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही y की वैल्यू निकल जाती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम ग्राफ देखें तो हमारा पॉइंट कुछ ऐसा बना था, स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट था A यानी कि 3, 4 और ये पॉइंट था नीचे वाला B यानी कि 3, 2। अब एक पॉइंट है जो हमें नहीं पता है, वो इस लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, मान लो x और y होगा। तो अगर सेम मैं इन फार्मूला में वैल्यू रखूं, देखिए m1 है और ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2 और x और y। तो अगर x निकालना है तो m1 × x2 यानी कि 3 प्लस m2 यानी कि 3 × x1, x1 जो है वो है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा ये 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आ गई 12/4 यानी कि 4 3 ज़ा 12। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए अगर y निकालूं तो y आ जाएगा m1 y2 यानी 1 × y2 यानी 2 प्लस m2 यानी 3 × y1 के लिए 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 12 अपॉन 4, तो 14/4। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो देखिए y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7/2। तो हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए 3, 7/2। ये हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था। देखिए लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ये तो मैंने पहले ही लिख लिया था। देखिए ग्राफ पॉइंट डी, तो देखिए पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 -5। ये तो मैंने पहले ही लिख लिया है। तो देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।